सबसे पहले मैं अपने गुरुजी महाराज काठिया बाबा श्री श्री 108 स्वामी कृष्णदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप लोग भी मनी मन अपने गुरुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कीजिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब तक हमने भगवान के बारे में काफी विचार किया, भगवान के स्वरूप के बारे में। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। हमने यह भी विचार किया कि वे निराकार निर्गुण भी हैं और साकार सगुण भी हैं। आत्मा और परमात्मा की बात करी। फिर वे निराकार निर्गुण होते हुए भी साकार सगुण होते हैं। किस प्रकार होते हैं, किस कारण से होते हैं, ये भी हमने थोड़ा बहुत विचार किया। अब एक विशेष विषय पर आज चर्चा करेंगे। उस विषय में हमने जो अभी तक बातें करी हैं उन सब का कुछ कुछ उल्लेख आएगा, लेकिन संदर्भ यानी कंटेक्स्ट थोड़ा सा अलग है। आज के विषय का कंटेक्स्ट है कि हमारे सनातन धर्म में भगवान के बारे में जो कहा गया है, जैसा विचार किया गया है, भगवान की जैसी व्याख्या की गई है, उसका यथार्थ स्वरूप क्या है। देखिए, इस पृथ्वी पर 3 या 4 मुख्य धर्मावलंबी लोग हैं। इस्लाम को मानने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं, जुडाइज्म को मानने वाले हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं, यानी हिंदू हैं। इन चारों धर्मों में से 3 धर्मों को, यानी इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को और जुडाइज्म को, यानी यहूदियों के धर्म को मोनोथीइस्टिक कहा जाता है। और सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि ये पॉलीथीइस्टिक है। अब ये मोनोथीइस्टिक और पॉलीथीइस्टिक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोनोथीइस्टिक का अर्थ ये है जो एक ही भगवान में विश्वास करते हैं, और पॉलीथीइस्टिक का सहज सरल अर्थ ये है जो बहुत से ईश्वर या देवी देवताओं में विश्वास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब जो मोनोथीइस्टिक धर्म है, उनका जो उत्पत्ति स्थान है वो तो एक ही है, इसलिए इन तीनों धर्मों को एब्राहमिक रिलीजन्स भी कहा जाता है। लेकिन सनातन धर्म की उत्पत्ति का कहीं उल्लेख नहीं आता। ये किसी ने आरंभ किया, शुरू किया, कोई इसका पैगंबर है, ऐसा कहीं न पढ़ने में आता है न सुनने में आता है। इसकी उत्पत्ति का काल भी निर्णय नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है।
अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में सनातन धर्म जो है बहु ईश्वरवाद, बहु देव देवी की पूजाओं करने वाला धर्म है? देखिए, वैसे तो ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसी एक विषय को लेकर हिंदुओं में भी और विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों में भी जो भूल भ्रांति है, उसको जान लेना बहुत जरूरी है। इससे अपने धर्म का स्वरूप भी जो है समझ में आएगा। मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म के अलावा एक मत और भी है जिसे कहा जाता है पैंथीज्म। पैंथीज्म का अर्थ है ये सृष्टि जो कुछ भी है भगवान ही है, यही भगवान है। लेकिन इसमें एक समस्या आती है। समस्या ये है कि भगवान अनादि हैं, निराकार हैं, ये तो सब धर्म मानते हैं, लेकिन सृष्टि तो आदि है। इसका आरंभ होता है और इसका अंत भी होता है। सनातन धर्म के मतानुसार ये सृष्टि तो एक चक्र के स्वरूप है, जिसका न आदि है न अंत है, लेकिन युगों का आरंभ और अंत होता है, सृष्टि और प्रलय होता है। इसलिए अगर सृष्टि और प्रलय होता है तो यह भी मानना पड़ेगा कि भगवान भी उत्पन्न होते हैं और उनका भी नाश होता है, वे भी विनाश प्राप्त होते हैं। ये तो हर धर्म के मूल सिद्धांतों के विपरीत हो गया। और वास्तव में सनातन धर्म में तो हम कहते हैं कि भगवान जो है वो ही सर्वरूप धारण किए हुए हैं। एक ही परब्रह्म सब रूपों में प्रकाशित हुए हैं, उनके अनंत रूप हैं। लेकिन वे अपनी इस प्रकाशित सृष्टि के अतीत भी अवस्थित हैं, यह भी कहा गया है। और उस अतीत स्वरूप में वे निर्गुण निराकार हैं। अच्छा, अब पैंथीज्म का इतना ही उल्लेख काफी है। ये क्योंकि सभी धर्मों के मत के विरोध में है, इसलिए इसकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म की चर्चा बहुत आवश्यक है। देखिए, आवश्यक इसलिए है क्योंकि पॉलीथीज्म को एक लांछना की तरह सनातन धर्म पर व्यवहार किया जाता है कि आपके तो इतने देवी देवता हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। आप लोग भगवान के बारे में ही एक मत नहीं है, तो फिर उनकी पूजा पद्धति आपकी ठीक है, ये कैसे कहा जा सकता है? आप तो यह भी नहीं जानते कि आपका मूल भगवान कौन है, ऐसा ही कहा जाता है। ये एक लांछना की तरह व्यवहार किया जाता है। अब ये ठीक है या गलत है, इसी पर विचार करना है। देखिए, सनातन धर्म के बारे में जब हम विचार करते हैं, जैसा हमने पहले समझा था इसको, कि भगवान, मैं फिर से यहां दोहरा दूं कि भगवान, परब्रह्म, ईश्वर में जो भी शब्द व्यवहार करूं वो समार्थक है, एक ही अर्थ का है। अगर मैं भगवान बोलता हूं तो आप परब्रह्म समझिए, और अगर मैं परब्रह्म बोलता हूं तो आप भगवान समझिए, ईश्वर समझिए।
इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इनमें जो सूक्ष्म अंतर है उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे कि ये अंतर है क्या और क्यों है, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि भगवान और परब्रह्म ईश्वर ये सब एक ही वस्तु के अलग अलग नाम हैं। वस्तु कहना थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वस्तु तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जा सकती है और भगवान इंद्रियातीत हैं, लेकिन उनको व्याख्या करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए सच में शब्दों का अभाव पड़ जाता है। अब विचार करके देखते हैं कि हम जिसे परब्रह्म कहते हैं, हम जिसे भगवान कहते हैं, वो एक हैं, तो फिर हम इतने देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? छोटेपन से ही हम सुनते आए हैं कि भगवान जो हैं एक हैं, लेकिन कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई काली की पूजा करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है, लेकिन मूलतः भगवान एक ही हैं। ठीक है, अब भगवान एक हैं तो फिर उनकी इतने रूपों में, इतने विग्रहों में सेवा की क्यों होती है? इसका उत्तर हमने पहले एक बार विचार किया था कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से आराधना करता है, जो मेरी जिस प्रकार पूजा करता है, मैं उस पर उसी प्रकार अनुग्रह करता हूं। वो अगर मेरी राम के रूप में पूजा करता है तो मैं राम के रूप में उस पर कृपा करता हूं। वो अगर मुझे काली के रूप में उपासना करता है तो मैं काली के रूप में उसकी इच्छा पूर्ण करता हूं। भगवान निम्बार्क जो हमारे संप्रदाय के चतुर्थ गुरु हैं और जिनके नाम पर हमारा संप्रदाय है, उन्होंने भी अपने एक ग्रंथ वेदांत कामधेनु में कहा है, भक्तेच्छयोपात्त सुचिंत्य विग्रह, अर्थात भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही भगवान चिंता के अनुरूप, ध्यान के अनुकूल रूप धारण करते हैं। अब भक्त क्यों देखना चाहता है उनको? केवल पूजा कर लेना ही काफी नहीं है। देखिए, जैसे जैसे भगवान का ज्ञान होता है, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उनकी महानता का आभास साधक को होता है, वैसे वैसे वो उनके सामने नतमस्तक होता चला जाता है। फिर एक समय आता है जब उसको लगता है कि अगर मैं किसी तरीके से, किसी प्रकार से मैं अपने आप को भगवान के चरणों में लीन कर दूं तो मुझसे बड़ा सौभाग्यवान कोई नहीं होगा। लेकिन जिनके चरणों में मैं अपने आप को लीन करना चाहता हूं, वो हैं कैसे? वो तो इंद्रियों से परे हैं। इंद्रियों से अगर परे हैं तो शरीरधारी नहीं है, यह तो सहज ही समझ में आता है।
शरीरधारी मतलब स्थूल रूपधारी नहीं है, यह तो सहज ही समझ में आता है। किसी भी स्थूल वस्तु का रूप जो है या स्वरूप जो है हम अपनी किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। वायु को आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वायु का स्पर्श जो है वो अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान तो इंद्रियातीत हैं, लेकिन अगर भक्त की इच्छा होती है उनकी सेवा करने की, उनका दर्शन करने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि भक्त को यह समझ में आता है कि जो इतने बड़े असीम अनंत ब्रह्मांड और इसके अनुरूप और भी जाने कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, उन सब के जो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो कितने सामर्थ्यवान होंगे, कितने शक्तिशाली होंगे, यह सोच के भक्त का मन जो है भर जाता है। फिर उसको लगता है कि काश मैं इनको दर्शन कर पाता। देखिए, अगर आपको किसी समय अमेरिका के प्रधानमंत्री तो नहीं है, वहां पे राष्ट्रपति जो हैं, उनके यहां जाने का अवसर हो, आपको निमंत्रण मिला हो कि आइए, आप व्हाइट हाउस आइए, तो आप जाएंगे, उनसे मिलेंगे, सर झुका के हाथ मिला के उनका अभिवादन करेंगे। आप देखेंगे कि चारों ओर के लोग किस प्रकार उनको सम्मान से संबोधन करते हैं, किस प्रकार ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। आपको अगर विशेष अधिकार दिया जाए तो आपको दिखाया जाएगा कि देखिए, यहां से हमारे राष्ट्रपति जो हैं इस देश के न्यूक्लियर एसेट्स कंट्रोल करते हैं। एक बटन दबाते ही यहां से जो है मिसाइलें विश्व के चारों ओर उड़ना शुरू हो जाएंगी। ये शक्ति का प्रदर्शन देख के आपको थोड़ा सा उनके प्रति श्रद्धान्वित होना ही पड़ता है। जो इतनी शक्ति का मालिक है, जिसका इतना ऐश्वर्य है, जिसका इतना सामर्थ्य है कि वो एक बटन को दबाने से वो इस पृथ्वी का नाश कर सकता है, आप उसके सामने झुक तो जाएंगे। अब सोचिए कि जो अनंत विश्व ब्रह्मांडों का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारक है, जिसका इतना सामर्थ्य है कि उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, क्या उसको देखने की इच्छा आपके मन में नहीं आएगी? बस यही बात है। लेकिन यहां दुविधा यह है कि भगवान तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से दर्शन देते हैं। तो भक्त उनको कहता है कि मुझे आपका ये स्वरूप बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यारा है, मुझे आपके इस रूप से बड़ा प्रेम है, मैं मन ही मन आपके इसी रूप की उपासना करता हूं, आप मुझे इसी रूप में दर्शन दीजिए। भगवान उसी प्रार्थना को सुनकर उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके उसी रूप में दर्शन देते हैं। किसी ने राम के रूप में दर्शन मांगा तो उसके लिए राम हो गए, किसी ने कृष्ण के रूप में दर्शन मांगा तो उसके लिए कृष्ण हो गए, किसी ने काली, किसी ने दुर्गा, किसी ने शिव, किसी ने गणेश, किसी ने सीता। जिस भी रूप में जिसने दर्शन मांगा, उसके भाव का सम्मान करते हुए भगवान ने वही रूप उसके लिए धारण कर लिया। बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। देखिए, जब हमारे ऋषि मुनियों ने ये अनुभव किया
यह ज्ञान प्राप्त किया कि यह समस्त विश्व ब्रह्मांड, ये जो सृष्टि है, इसमें जितने जीव हैं, जो भी स्थावर जंगम जीव हैं या पदार्थ हैं, वे सब एक ही परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के द्वारा पालन किए जा रहे हैं और अंत में उन्हीं के द्वारा इन सब का संहार भी होगा। उन्होंने जब इस परब्रह्म की या भगवान की महानता को अनुभव किया तो उन्होंने प्रयास ये किया कि इस पृथ्वी पर या इस विश्व ब्रह्मांड में जो जो मुख्य उनकी विभूतियां हमें देखने को मिलती हैं स्थूल रूप में, उन्होंने सबको भगवान के नाम के साथ जोड़ दिया। देखिए, सूर्य, चंद्र, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब भगवान के नाम हैं, परब्रह्म के नाम हैं। भूमि, जल, वायु, आकाश, तेज या तेजस, ये भी भगवान के नाम हैं। इतना ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में जब संतान के नामकरण का समय आता है, तब हम अपनी संतानों का नाम भगवान के नाम के साथ जोड़ देते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग जो हैं भगवान के विभिन्न नामों पर अपने संतानों का नाम देते हैं। पुत्र हुआ तो पार्थसारथी, शंकर, गणेश, राम, पद्मलोचन, हरि, हरीश, और भगवान के जितने भी नाम हैं, कभी न कभी किसी न किसी समय किसी पिता ने या किसी माता ने अपने पुत्र को वो नाम दिए हैं। स्त्रियों के विषय में भी ऐसा ही है। सीता, पार्वती, सती, जानकी, ये सब, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, ये सब नाम पुत्रियों को दिए जाते हैं। इसकी थोड़ी सी और व्याख्या करते हैं, ऐसा क्यों है। देखिए, हर धर्म के अनुसार जीव के लिए सबसे मंगलकारी कर्म है भगवान का स्मरण या मनन। अन्य कोई कर्म भगवान के नाम के स्मरण से अधिक जीव का कल्याण नहीं करता। और संतान हर माता पिता को प्रिय होती है। वे दिन में कम से कम 10-20 बार अपनी संतान को पुकारते हैं किसी न किसी कारण से। हर बार जब पुकारते हैं तो भगवान का नाम मुंह पे आता है। आप सब लोगों ने श्रीमद् भागवत में लिखी हुई अजामिल की कहानी तो सुनी ही होगी कि अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, समस्त जीवन पाप कर्म करते चले गए, लेकिन उनका एक पुत्र था नारायण, जो बहुत ही सत् स्वभाव का था, सदाचारी था, ज्ञानवान था, बुद्धिमान था। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो वो घबराकर पुत्र को बुलाने लगे, नारायण नारायण नारायण। बुला पुत्र को रहे थे, लेकिन मृत्यु के समय क्योंकि भगवान का नाम मुंह से निकला, इसलिए विष्णु के दूत आ गए वहां पर और उन्होंने यमदूतों से कहा कि इसकी आत्मा पर तो आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि इसने तो अपने अंत के समय में भगवान नारायण को स्मरण किया है, इसका स्थान तो वैकुंठ लोक में है। यमदूतों ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये सारी उम्र जो है ये पाप कर्म करता आ रहा है,
नारायण के दूतों ने कहा ना, कुछ भी हो, क्योंकि इसने अपनी शेष सांस के साथ भगवान का नाम स्मरण किया है, इसलिए इसका स्थान अब वैकुंठ में है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अजामिल को तो वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, लेकिन भाव को समझना बहुत जरूरी है। संतान का स्मरण करने के साथ साथ भगवान का स्मरण हो तो दिन में कितनी बार एक जीव, वो मां हो या पिता हो, भगवान को याद करेगा? शायद असंख्य बार। लेकिन विडंबना यह है कि आजकल हम बच्चों को एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, गोविंद भी बोल देते हैं, ऋषिकेश नाम भी दे देते हैं, वाहिन जैसा श्री शिव जी का एक बहुत ही सुंदर और विलक्षण नाम जो है वो भी दे देते हैं, लेकिन साथ में उनको एक अलग से नाम देते हैं। किसी को टिंकू, किसी को चिंकू, किसी को पिंकू। अब दिन में अगर आप 50 बार संतान को बुलाते हैं, ये याद करते हैं, और चिंकू टिंकू पिंकू याद आता है, तो संतान की याद तो हुई, लेकिन भगवान का नाम तो नहीं हुआ। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को जब इस प्रकार के नाम दिए जाते हैं इसमें कोई दोष है, लेकिन मैं केवल एक भाव की बात कर रहा हूं। अपनी संतान को जब आपने केवल देह स्वरूप समझकर उसका एक टिंकू पिंकू चिंकू जैसा नाम रख दिया, तो आप ये भूल गए कि आपने नारायण नाम क्यों रखा था। क्योंकि वह भगवान का जो अंश इस पृथ्वी पर जीव कहलाता है, वह उसी का स्वरूप है। अगर आप अनजाने में भी दिन में 50 बार नारायण करते, गोविंद करते, ऋषिकेश करते, शंकर करते, शिव करते, तो जाने अनजाने दिन में 50 बार भगवान का स्मरण हो जाता। लेकिन अब तो वो संभव होता नहीं है। अच्छा, फिर एक और बात आती है यहां। जब आप किसी को भगवान के नाम के साथ जोड़कर वैसे ही उसका संबोधन करते हैं, तो उसके साथ एक मन में उस व्यक्ति के प्रति एक श्रद्धा का भाव भी आता है। अगर यह स्मरण रहे कि यह भगवान का नाम है, तो यह भी स्मरण रहेगा कि भगवान ही जीव के रूप में प्रकाशित हुए हैं। इसलिए जीव को उनका अंश मानकर उसी प्रकार से उसको वैसा सम्मान देना, यह भी काफी हद तक उसके नाम पर निर्भर करता है। जिसका नाम पद्मलोचन है, उसको आपने टिंकू कर दिया, तो प्रेम का अभाव होगा या प्रेम का अभाव हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाव बदल जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में कहा गया है कि जीव का जिसके साथ जैसा संबंध है, उसको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह समझ के कि इस रूप में भगवान ही मेरे सामने उपस्थित हैं। मेरे गुरुजी पूर्वाश्रम में डॉक्टर थे, विदेश में उन्होंने बहुत साल तक प्रैक्टिस की। तो विदेश जाने से पहले उनके गुरुजी ने उनको कहा था कि
तुम रोगी की इस प्रकार सेवा करना जैसे मानो भगवान की सेवा कर रहे हो। और वो वैसा ही करते थे। भगवान की सेवा करने में जिस प्रकार का आग्रह, जिस प्रकार की मन की दृढ़ता, निष्ठा मन में रहती है, उस सब भाव को लेकर वो अपने हर रोगी की सेवा करते थे। रोगी ने उनको गालियां दी होंगी, रोगी ने कभी उन पर थूक भी दिया, लेकिन अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि तुमको हर रोगी की सेवा भगवान की सेवा समझकर करनी है। इसका फल भी उनको मिला। फल ये मिला कि गुरुजी का असीम आशीर्वाद और बहु वरदान उनकी झोली में आके गिरे। तो देखिए, भाव कहां तक जीव को ले जाता है। हम बात कर रहे थे मोनोथीज्म की, कि हम पॉलीथीस्ट हैं या मोनोथीस्ट हैं। मैं कहता हूं कि असल में मोनोथीस्ट तो हम ही हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही केवल एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि भगवान स्वयं जीव जगत के रूप में प्रकाशित हुए हैं। ऐसा होने पर भी वे इनके सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता हैं, और वैसा होने पर भी वो इन सब के अतीत भी हैं। इतनी पूर्ण व्याख्या किसी और धर्म में नहीं की गई है भगवान की। देखिए, भगवान को अगर सृष्टिकर्ता मान लेते हैं हम, तो सृष्टि का सामान उनके पास कहां से आया? वे तो निमित्त कारण थे सृष्टि के, लेकिन उपादान कारण यानी मटेरियल कॉज क्या था सृष्टि का? अगर उनके अतिरिक्त कोई और था तो इसका मतलब वो पूर्ण नहीं हो सकते, अपूर्ण रह जाते हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त कुछ और है। उनको किसी वस्तु की या किसी शक्ति की सहायता लेनी पड़ती है सृष्टि करने के लिए। हम लोग कहते हैं कि भगवान की माया शक्ति है जो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम गुण जिसके अंश हैं। भगवान की ये शक्ति ही असंख्य प्रकार से विमिश्रित होकर इस असीम जगत के रूप में प्रकाशित होती है। देखिए, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न हैं। शक्ति को धारण करने वाला शक्ति से अभिन्न होता है। देखने की शक्ति आप में है तो वो आपसे अभिन्न है, आपसे पृथक नहीं है। आप शक्ति के धारक हैं, और देखने की जो शक्ति है वो आपकी ही शक्ति है, लेकिन शक्ति तक आपकी सीमा नहीं है। आप उस शक्ति को अतिक्रम करके भी हैं, उसके अतीत भी वर्तमान है, स्थित हैं। इसी तरह भगवान भी हैं। भगवान अनंत शक्तिशाली हैं, उनकी अनंत शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों के अतीत भी, इनसे परे भी उनका अस्तित्व है, और वो है उनका निराकार निर्गुण अस्तित्व, सत्स्वरूप। इसी हमारे इस मोनोथीस्टिक भाव को, एक ईश्वरवाद को एक भिन्न तरीके से समझते हैं। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग संतान वाले होंगे। हम सभी किसी न किसी की संतान तो हैं ही। तो अब विचार करके देखिए, एक मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई अंतर नहीं पड़ता,
उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, तो एक मनुष्य जो है वो अपने पिता और माता के लिए उनका संतान है, संतान स्वरूप है। अपनी स्त्री के लिए वो उसका स्वामी या पति है। अपनी संतानों के लिए वो पिता है। अपने भाई या बहनों के लिए वो भाई है, बड़ा या छोटा। अपने ऑफिस में वो किसी का बॉस है तो किसी का सबॉर्डिनेट है। वो जब खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है तो वो टीम का एक खिलाड़ी है। अपने मित्रों के लिए वो मित्र है। हर परिस्थिति में, हर सामाजिक परिस्थिति में, हर व्यक्तिगत परिस्थिति में उसका रोल अलग है, उसका व्यवहार अलग है। जैसा व्यवहार वो पिता के साथ करता है वैसा पुत्र के साथ या पुत्री के साथ नहीं करता। जैसा पुत्र और पुत्री के साथ करता है वैसा स्त्री के साथ नहीं करता। जैसा स्त्री के साथ करता है वैसा बंधु के साथ नहीं करता। जैसा बंधु के साथ करता है वैसा सबॉर्डिनेट के साथ या बॉस के साथ नहीं करता। लेकिन व्यक्ति एक ही है। अलग अलग लोग उसे जिस रूप में देखते हैं, जानते हैं, वे उससे उसी प्रकार बात करते हैं, उसी प्रकार वैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं। जिस टीम का वो मेंबर है, उसके खिलाड़ी उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, ऑफिस में वैसा उसके साथ उस व्यक्ति का बॉस नहीं करता, क्योंकि वहां उसका रोल अलग है, वहां उसकी वेशभूषा भी अलग है। वो जब घर आता है और खाने की टेबल पर खाना खाने के लिए बैठता है तब उसकी वेशभूषा अलग हो जाती है। जब सोने के लिए जाता है तब उसकी वेशभूषा अलग हो जाती है। सुबह उठकर जब ऑफिस जाता है तब उसकी वेशभूषा अलग हो जाती है। अलग अलग रोल में उसका अलग अलग अस्तित्व रहता है, लेकिन मूलतः ये एक ही व्यक्ति का अस्तित्व है। जब जिस रोल में उसको जो कार्य करना होता है वो करता है, उसके बाद वो रोल खत्म हो जाने के बाद वो दूसरे रोल की ओर मुड़ जाता है। जब ऑफिस का काम खत्म हो गया तो बॉस और सबॉर्डिनेट का रोल खत्म होकर वो खिलवाड़ का रोल शुरू कर देता है। इसी प्रकार भगवान अनंत शक्तिमान है, और जब वो एक शक्ति का प्रकाश करते हैं तो वैसा रूप धारण कर लेते हैं। जब सृष्टिकर्ता होते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं। जब पालन करता होते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। जब संहार करता होते हैं तो शिव बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य में रुचि भेद तो अनंत प्रकार का है। देखिए, एक ही संतान के अगर दो या तीन माफ कीजिएगा, एक ही माता पिता की दो या तीन अगर संतान हैं तो हर एक का टेस्ट या रुचि भेद अलग अलग है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को कड़वा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है। यहां तक कि एक ही माँ बाप के जो ट्विंस जन्म लेते हैं, यमज संतान जिनको हम कहते हैं, उनका भी स्वभाव और रुचि भेद अलग अलग होता है। फिर वो दो पुत्र हों, दो पुत्रियां हों, या एक पुत्र और एक पुत्री हो। जब साधारण साधारण विषयों में हम लोगों के रुचि भेद और स्वभाव अलग अलग हो जाते हैं तो भगवान की आराधना में हर जीव का अपना रुचि भेद होगा, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इसीलिए जब भी कोई साधक अपने रुचि भेद के अनुसार अपने किसी वांछित
इष्ट की पूजा करता है तो वो एक ही भगवान, एक ही परब्रह्म उस भक्त की इच्छा अनुरूप वैसा ही स्वरूप धारण करके उसे दर्शन देते हैं या उस पर कृपा करते हैं। फिर किसी और दिन जब हम जीव और परब्रह्म के संबंध या जीव जगत ईश्वर और परब्रह्म के संबंध के बारे में बात करेंगे तो ये जो सनातन धर्म का मोनोथीइज्म है ये और विशद रूप से समझ में आएगा आपको। यहां एक बात और कह देना आवश्यक है। देखिए, अन्य सब धर्मों में भगवान वो उन्हें जिस भी नाम से पुकारे, यावे, गॉड, जीसस, अल्लाह, किसी भी नाम से पुकारें, बहुत दूर की वस्तु हैं जिसको मृत्यु के बाद ही पाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि इस जीवित अवस्था में, इस देह के रहते आपको भगवान का दर्शन हो सकता है। भगवान का दर्शन होने पर क्या होता है ये बाद में बात करेंगे, लेकिन भगवान हर जीव के हृदय में स्थित हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। यहां हृद्देश असल में बुद्धि को कहा गया है, लेकिन हम अभी साधारण अर्थ ही ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हर जीव के इतने निकट हैं कि उसकी छाया भी उससे उतनी निकट नहीं हो सकती। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। और ये इस निकटता का प्रभाव है कि हम जो है भगवान को मित्र के रूप में भी मानते हैं, सखा के रूप में भी मानते हैं, दास के रूप में भी मानते हैं, यहां तक कि शत्रु के रूप में भी साधक उनको प्राप्त करते हैं। हिरण्यकश्यप, कंस, शिशुपाल, इन सब ने भगवान के साथ वैर किया था, लेकिन भगवान ने इन्हें वह गति दी जो योगियों को प्राप्त होती है। भगवान हमारे इतने अपने हैं कि हम उनकी मन चाही मूर्ति गढ़कर उनकी पूजा कर लेते हैं। उनके दर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। हमें जैसा अच्छा लगेगा भगवान का स्वरूप, हम वैसा ही उनको बनाकर वैसी ही उनकी पूजा करेंगे। आप देखिए, महाराष्ट्र में जब गणेश पूजा होती है या बंगाल में जब दुर्गा पूजा होती है, कितने गणेश और मां दुर्गा के विग्रह बनते हैं। हर एक अलग अलग है। गणेश तो 1000 नहीं हो गए या लाख नहीं हो गए, लेकिन हर व्यक्ति ने अपनी इच्छा के अनुसार उनको जैसा समझा, उनको जैसा जाना, उनको वैसे ही गढ़ दिया। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई यजुर्वेद में लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, इसलिए ये जो प्रतिमा की पूजा है ये गलत है। लेकिन प्रतिमा का अर्थ यहां पे मूर्ति या विग्रह नहीं है। प्रतिमा का अर्थ यहां पे है उनके समान कोई नहीं है। इस श्लोक के पहले जो दो श्लोक हैं, अगर उनको साथ में पाठ किया जाए तो न तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ यही निकलता है कि उनके समान कोई है ही नहीं, वो इतने महान हैं। अब देखिए सनातन धर्म की महानता कि इतने महान, इतने सामर्थ्यवान जो भगवान हैं, इतने ऐश्वर्यशाली जो भगवान हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट,
एब्सोल्यूट, उसको हम लोग इंटीमेट बना लेते हैं, पर्सनल बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि वो तो हमारे हृदय के भीतर विराज करते हैं। यथार्थ मोनोथीइज्म असल में यही है, भगवान को अपने इतने निकट समझना कि अपना और उनके अस्तित्व के अभिन्न बोध का अनुभव होने लगे कि मैं उन्हीं का अंश हूं, लेकिन उन्हीं का दास भी हूं। उनके समान नहीं हूं, उनके समान तो कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं, ये जो विचार यहां प्रस्तुत किया है, ये केवल आप लोगों को भगवान का स्वरूप समझाने के लिए किया है, किसी से तर्क करने के लिए नहीं किया, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया, किसी से विवाद करने के लिए नहीं किया। एक बात याद रखिए, अगर कोई आपके साथ धर्म का विचार करता है, धर्म के बारे में तर्क करता है, कहता है कि मेरा धर्म अच्छा है, आपका खराब है, मेरा धर्म ठीक है, आपका धर्म गलत है, तो याद रखिएगा कि वो न अपने धर्म को जानता है, न दूसरे के धर्म को जानता है। मैंने आपको दिखाया एक लोटा और पूछा ये क्या है? आपने कहा गिलास। इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित यह होता है कि आप लोटा भी नहीं जानते और गिलास भी नहीं जानते, क्योंकि अगर गिलास जानते होते तो लोटे को कभी गिलास नहीं कह सकते थे आप। इसलिए जो कहता है कि एक धर्म ठीक है और दूसरा फूल है, वो लोटे और गिलास का अंतर ही नहीं जानता। हर धर्म जो है मनुष्य के कल्याण के लिए है। आप इसको कल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए व्यवहार करेंगे, मंगल आपका है। आप इसको लड़ाई झगड़ा करने के लिए, विवाद सृष्टि करने के लिए, तर्क करने के लिए विवाद करेंगे, किसी को नीचा दिखाने के लिए तर्क करेंगे, नुकसान भी आप ही का है। भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो नहीं कहते कि तुम तर्क करो जाके, तर्क तो मनुष्य करता है। इसलिए मेरे इन विचारों पर सम्मिलित भाव से विचार कीजिए। कोशिश करिए कि विचार के द्वारा भगवान का जैसा स्वरूप का वर्णन मैंने किया है इन 4 भागों में, उससे आपके प्रति समर्पण किया है, उसके बार बार चिंतन मनन से आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति वर्धित होगी। यही मेरी अपने गुरुजी से प्रार्थना है, यही मेरी भगवान से भी प्रार्थना है। अगर किसी के मन में कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो उचित स्थान पर मुझसे जरूर कीजिएगा। अगर मेरा सामर्थ्य होगा, अगर मुझे पता होगा, तो मैं जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।